कहां तक हुआ था? लेकिन इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, initial rate of the rate of reaction at t equal to 0 at t equal to 0, the rate of reaction at t equal to 0 is called initial rate. It's called initial rate. देखिए R बराबर लिमिट t रेज टू 0 dc अपॉन dt, ठीक है भाई। इस पर कोई ऐसी आपको स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं पढ़नी है, सिंपली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो कोई ट्रेन दिल्ली से आ रही है और कोटा जा रही है, आप भरतपुर प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, आपके लिए इनिशियल रेट क्या है? जब वो ट्रेन आपकी आंखों के सामने, जब वो फिक्स आपके सामने आएगी तो आपके उस ट्रेन का टाइम कितना हो गया? t इक्वल टू 0, और t इक्वल टू 0 है तो उस टाइम को हम क्या कहेंगे? उसके लिए इनिशियल रेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये आपके टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस आपकी हो गई, जितने भी टाइप के हैं वो सभी आपकी रिएक्शन। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं रेट लॉ इक्वेशन, रेट हाँ चलो भाई। देखिए भाई, आपसे क्या कह रहे हैं कि इस लॉ के अकॉर्डिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स व्हिच आर यूज्ड इन रिएक्शन। देखिए N1A प्लस N2B, M1C प्लस M2B। आपसे कहा इस रिएक्शन के लिए यदि हमें रेट निकालनी है तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A B, क्या आ जाएगा? जो रिएक्टेंट है वो लेंगे, रिएक्टेंट कौन कौन से A और B है। अब A की पावर, अभी A की पावर कितनी है?
कितने लिखे हैं इसमें? n1 और b की n2। देखो a और b की पावर जो हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर का टिपिकल क्वेश्चन है। हम यहाँ पर n1 भी लिख सकते हैं और हो सकता है n1 भी नहीं। ये जो पावर है ये केवल किस पर डिपेंड करेगी? प्रैक्टिकल वैल्यूज पर। इनको हम कैलकुलेट या तो मैथमेटिकल वैल्यूज हमें डिमांड हो प्रैक्टिकल की तो कर सकते हैं, या आपको रटी हुई हो तो आप, उसके अलावा तीसरा कोई तरीका नहीं। हम यहाँ पावर लिखेंगे p और q। यदि आप यहाँ पर n1 और n2 लिखते हो तो ये रेट लॉ नहीं होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन कहलाएगा। और p और q, p एंड q may be equal to n1 and n2। हो सकता है n1 n2 के बराबर, ऐसा नहीं है कि n1 n2 के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा p और q की वैल्यू n1 और n2 के ही बराबर हो। यहां से यदि हम प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा दें तो k, a की पावर p, b की पावर q, ठीक है। C and Q can be determined by ठीक है। K क्या है यहाँ पर? रेट कांस्टेंट। क्या कहलाएगा ये? रेट कांस्टेंट, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। क्या हो जाएगी ये? स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब यहां पर हम यदि k के लिए आगे बात करें कि भाई k की यूनिट क्या होगी? यूनिट, पहले तो डेफिनेशन ऑफ k की डेफिनेशन क्या होगा? स्पेसिफिक का मीनिंग क्या है? यदि हम यहां पर फॉर्मूला लिखें r बराबर k, a की पावर p, b की पावर q, तो क्या होगा? यहाँ a बराबर b बराबर 1 मोल पर लीटर लिया तो क्या हो जाएगा? r बराबर k, r बराबर क्या हो जाएगा? तो क्या कहेंगे? इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट which are used in reaction is 1 mole per liter, then the rate of reaction is called K। ठीक है भाई, यदि क्या होगा यहाँ पर कंसंट्रेशन हम 1 कर रहे हैं तो रेट जो रिएक्शन की है उसी को हम क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट। क्लियर भी? सेम कैसे हुआ? r का मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स किया ना क्या बेटा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, हाँ r की एक हम इसमें तो मोल लीटर इनवर्स। आपने यहाँ इसकी कंसंट्रेशन रखी है, हाँ ठीक है। अब आपने इसकी कंसंट्रेशन यहाँ रख ली और यहाँ पे आ गया आपका 1, तो इन दोनों को मैं हटा दूँ तो क्या आएगा? तो उनकी यूनिट तो रहेगी ना। यूनिट तो k की यूनिट r के बराबर आ रही है। r की यूनिट क्या है? r की तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, वही इसकी आ गई। हम यूनिट तो अभी निकालेंगे, हम यूनिट तो अलग अलग आएंगे भाई। आप जो k की बात कर रहे हो, r की यूनिट तो फिक्स है कि क्या होगा? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब ये टाइम वगैरह कहाँ गए? ये k कांस्टेंट है, इसी में इंक्लूड हो गए। अब k की जो यूनिट है उसके बेसिस पर r की यूनिट वेरीफाई होगी, ठीक है। आपसे मैं ये कहूं कि F इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब बताना इसकी F की यूनिट कहां से आ रही है? कहां से आ रही है? यहाँ तो मास अपॉन केजी का स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर का लगा, तो वही यहाँ है। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि यहाँ मैंने m बराबर 1 kg और
होगा? जी के बराबर होगा। अब न्यूटन आ रहा है क्या जी के बराबर? नहीं आ रहा, वही कंसेप्ट इसमें है। ठीक है, वो तो जो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट की एक यूनिट होती है, वो यूनिट उसकी यूनिट को वेरीफाई करती है। देखो लिखो बेटा लिखो। अब लिख लो बेटा, बाद में कर लेना, कोई बात नहीं, 5 मिनट मिलेगा। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा अब आप नहीं मानोगे, बात नहीं करेंगे आप कोई नहीं लगे, तीसरा तो कोई नहीं लग रहा। अच्छा ये भी लग रहा तीसरा, ये बातें करता था, मुझे आपका लग रहा है यही कर रहा है। 25-35 हजार रुपए कॉलेज में बातें करने के लिए दे रहे। ठीक है, यूनिट ऑफ के एंड आर। देखो यूनिट ऑफ के एंड आर में यदि अपन देखें तो के, पहले तो आर की बात करें, आर बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो कंसंट्रेशन और टाइम के बेसिस पर हम इसकी यूनिट लेते हैं। कंसंट्रेशन को हम किसमें लेते हैं? मोल पर लीटर। टाइम को किसमें लेंगे? सेकंड। तो यूनिट क्या हो गई इसकी ओवरऑल?
लीटर इनवर्स सेकंड। ये किसकी यूनिट है? रेट। अब यदि हम इसमें किसकी यूनिट निकालें, के की यूनिट निकालें, तो R बराबर के A की पावर P B की पावर Q, के बराबर R अपॉन A की पावर P B की पावर Q। R क्या है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ये क्या है? कंसंट्रेशन की पावर P, कंसंट्रेशन की पावर Q। क्या होगा? कंसंट्रेशन की पावर 1, कंसंट्रेशन की पावर P प्लस Q और टाइम। ठीक है। अब इसके बाद कंसंट्रेशन नीचे से ऊपर ले जाएं तो 1 माइनस P प्लस Q और टाइम। क्लियर भाई? अब यहां से कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर और सेकंड। क्या हो गया? मोल, चलो 1 माइनस P प्लस Q, लीटर ऊपर जाएगा तो माइनस आएगा, माइनस का मतलब P प्लस Q, P प्लस Q माइनस 1 और सेकेंड। ये क्या हो गई? इसकी। अब P प्लस Q रिएक्शंस के बेसिस पर डिफर हो सकता है। जैसे रिएक्शन होगी वैसे उसकी कंडीशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर अलग अलग रिएक्शन के टेबल, मैंने यहाँ P प्लस Q ले लिया और यहाँ यूनिट ऑफ रेट। सबसे पहले P प्लस Q बराबर 0, 1 माइनस 1 लीटर, 0 माइनस 1 माइनस 1, तो यूनिट क्या हो गई? मोल लीटर पर सेकंड। एक ले लें, 1 माइनस 1 0। बेटा मोल की पावर 0 कितना हो गया? ये मोल की पावर 0 लगा दें तो कितनी रिजल्ट आता है? क्या रिजल्ट आएगा? हाँ भैया, मोल की पावर 0 कर दें तो कितना आता है? किसी भी वैल्यू की पावर यदि हम 0 करें तो रिजल्ट कितना आता है? 1 आता है। तो वही कंडीशन, यहाँ पावर 0 1, यहाँ भी पावर 0 तो 1 बचेगा क्या? सेकंड। तो क्या लिखेंगे? केवल सेकंड। 2 लिखें तो मोल माइनस 1 लीटर सेकंड इनवर्स। n लिख दें इसकी जगह तो मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकंड इनवर्स। आप इसको याद रखें, जिसके बेसिस पर आप यूनिट्स को डायरेक्ट बता सकते हैं। इतना बड़ा P प्लस Q की जगह पर आप डायरेक्ट इसको याद रखें, n की फॉर्म में याद। इस n की फॉर्म को हम आगे अभी पढ़ेंगे तो क्या कह देते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी को क्या कहते हैं हम? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपसे सीधा पूछ सकते हैं कि भाई सेकंड ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा? ठीक है, तो वो आप इसी फॉर्मूले से आप निकाल। भैया सेकंड ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ रेट क्या होगा? यूनिट ऑफ रिएक्शन वन हो गई। भैया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। भैया रेट की यूनिट पूछ रहे हैं, कोई भी रिएक्शन हो वही रेट। आपसे रेट कांस्टेंट की पूछते तो आप उसको बोलते हैं। अभी आपसे क्या पूछा? रेट पूछिए तो रेट की यूनिट हर ऑर्डर में मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ही रहेगी। ये चाहिए।
Kp यूनिट ऑर्डर के अकॉर्डिंग चेंज होगी, लेकिन R की यूनिट चेंज नहीं होगी। ठीक है भाई, तो लिख रहे हैं इसको। मतलब आप कहाँ से आते हैं? पापा के पास। आप भैया आपके घर से आते हैं और पाँच साल गाँव से काम कर रहे हैं, कहाँ से आते हैं? शिक्षा के पास से। ये बेटा अब देखिए इस पर अपन जो अभी अपन बात कर रहे थे कि P प्लस की वैल्यू कैसे निकली। पहला तरीका, आपको किसी रिएक्शन में K की वैल्यू गिवन, और जब K की वैल्यू गिवन होगी तो डेफिनेटली उसकी यूनिट भी गिवन होगी। तब यूनिट के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस रिएक्शन में एंड दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। दूसरा मेथड एक हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं कि आपको कोई रिएक्शन है उसके लिए मैथमेटिकल डाटा गिवन है। कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B और रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होगा भाई, यहां पर सबसे पहले 0.1 0.1 3 into 10 raised to the power minus 0.1 0.2
क्या किया हमने यहाँ पर 0.2, जैसे ही हम यहाँ पर 9 into 10 raised to power माइनस, काम कीजिए इसको 0.2 0.2 और 9 into 10 raised to power माइनस, ये आपको दिया हुआ है। आपसे कहा है राइट द रेट लॉ इक्वेशन। आपको रेट लॉ इक्वेशन से आइडेंटिफाई सॉल्व करने के मेथड क्या होगा? सबसे पहले आप रिएक्शन लिखोगे R बराबर A की पावर P B की पावर, कुछ भी माने x y मान लीजिए, p q मान लीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। इन वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए और पुट करके हम कितनी रिएक्शंस बना लेंगे? 3 रिएक्शंस हम बना लेंगे। पहली 3 into 10 raised to power -3 equal to k 0.1 की पावर p 0.1 की पावर q, 3 into 10 raised to power -3 equal to k 0.1 की पावर p 0.2 की पावर q, 9 into 10 raised to power -3 equal to k 0.2 की पावर p 0.2 की पावर q। 1 2 3 तीन इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम है यहाँ? पावर कितनी माननी जो आपकी मान, x y लिख लीजिए, p q लिख लीजिए, a b लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, लेकिन रिएक्टेंस को हम कैपिटल लेटर्स में इंडिकेट करते हैं और पावर्स को हम स्मॉल लेटर्स में इंडिकेट करते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों को आप कैपिटल में इंडिकेट करें। यहां हम पहले इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 हम क्या करेंगे? दो इक्वेशन लेंगे, डिवाइड करेंगे, लेकिन उन दोनों इक्वेशंस में कोई एक डाटा सिग्नल होना चाहिए। यहां हम देखें पहली और दूसरी में a की वैल्यू से, तो हम दोनों को यूज करेंगे। क्या हो गया? 3 into 10 raised to power -3 3 into 10 raised to power -3 equal to a 0.1 की पावर p 0.1 की पावर q, a 0.1 की पावर b 0.2 की पावर q। ये कट गया, यहाँ से a कट गया, 0.1 की पावर b कट गया, ये भी कट गया, 1/2 की पावर q हो गई। बोलो भैया, 1/2 की पावर q क्या होगा? अब q की वैल्यू कितनी होगी? 0। हाँ भाई, q की वैल्यू कितनी होगी? कितनी आएगी? 0। अभी कहा है आपसे किसी की भी पावर 0 रखें तो उसका ग्रेड बना जाएगा। 1/2 की पावर कितनी लेकर रिजल्ट बना जाएगा? जब इसकी पावर 0 है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1/2 की पावर 0, लिख सकते नहीं लिख सकते? और 1/2 की पावर 0 बेस सेम है, पावर अपन बराबर रखेंगे, p और q मतलब q बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। क्लियर भैया? इक्वेशन नंबर, अब क्या करें? पहले हमने a काट लिया, अब हम किसको काटेंगे? b को। इनमें b इक्वल आ रहा है, इन दोनों को काट देंगे, यानी कि इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा? 3 into 10 raised to power -3 upon 9 into 10 raised to power -3 is equal to k 0.1 की पावर p 1 की पावर p 0.2 की पावर q, k 0.2 की पावर p और 0.2 की पावर, ये कट गया, k कट गया, ये कितनी बार कट गया? 2 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स। 1/3 is equal to 1/2 की पावर p क्या है? निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते? नहीं निकलेगा सर, ऐसे कहां से निकल जाएगा? पावर बेसिक सेम नहीं आनी। फिर क्या करेंगे? ऐसी कंडीशंस में हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 इक्वल टू 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। यदि कभी बेस सेम नहीं बन रहा है तो आपको उस इक्वेशन में लॉग लेना पड़ेगा। इसका हम लेंगे log 3 बराबर log 2 की पावर p
P आगे आ गया log of 2 log of 3, तो P इक्वल टू log of 3 अपॉन log of 3 कितना हो गया 4771 और 0.31 3010 अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 1.5 और ये लगभग 45 हो गया, ये 30 है, काटेंगे तो कितना आ गया ये अपना 1.5 के अप्रोक्स। सर वैसे जीरो भी था कौन सा अगर log 2 को लेके चल रहा है तो log की प्रॉपर्टी होती है 3 - 2 log 1 बचेगा log 1 0 होता है। क्या करेंगे अपन log की प्रॉपर्टी होती है ना हाँ log p अपॉन वो हाँ log q अरे नेक्स्ट में बोलो भूल गया log की प्रॉपर्टी ये होती है log p अपॉन q, log p अपॉन log q नहीं होता, ठीक है, तो ये उस तरीके से नहीं होगा, तो आपने सीखा था क्या आएगा यहाँ पर log 3 की वैल्यू log 2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया इसका 1.5, ठीक है, तो क्या हो गई इसकी इक्वेशन, तो r इक्वल टू k a की पावर 1.5 और b की पावर 0, ये इसकी इक्वेशन है, क्लियर भैया, इस तरीके से अपन इसकी इक्वेशन बनाते, बोलो डाउट आपको ऐसी रिएक्शन इसलिए लिए है जिससे आपको ध्यान रहे कि हमें कब लॉग का यूज करना, अदरवाइज मैं यहाँ पर इसको 9 की जगह 6 ले लेता तो कुछ करना ही नहीं था आपको, 2 आ जाता और 2 आपके आप इसको बंद कर देते फॉर्मूला को खत्म हो जाता, लेकिन फिर आप लॉग कैसे यूज करना है कब करना है आपको याद नहीं रहेगा, डेसिमल वाली वैल्यू हमने ली इसलिए जिससे कि आप लॉग का यूज कर सकते, ठीक है भाई, लिखें
ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट। ध्यान रखना कि कोई इक्वेशन आपका सॉल्व नहीं हो रही है, प्रॉपर मेथड पे नहीं आ रही है, तो उसका दूसरा तरीका जो होता है, इजी तरीका जो होता है, वो आपका लॉग लेकर के आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, पावर्स को निकालने का सबसे आसान तरीका होता है लॉग। तो यहाँ भी हमें पावर ही कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ लॉग लेकर के इसको इजीली सॉल्व कर। ठीक है भाई, आप सुने। अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को हम जैसे टेबल बना के दिए, इसी को हम लैंग्वेज फॉर्म में देख सकते हैं। जैसे आपको एक रिएक्शन में भी ए से का प्रोडक्ट बन रहा है, आपसे कहा कि भैया ए की कंसंट्रेशन एकदम डबल कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स, तो बताओ ए की ऑर्डर मतलब ये था क्या हुआ है, ये के लिए इक्वेशन क्या। बात हुई है वैल्यूज की जगह पर आपको क्या दे रहे हैं, वो क्या चीज दे रहे हैं वहां पर, उसको आपको वर्टिकल करना है। तो लिखें आप क्वेश्चन में, in a reaction A converts into product, the rate of reaction becomes 4 times, when concentration of A will be double. Write the rate log equation. सिंपल वर्किंग वही सेम डिटो वैसे ही आपको काम करना है जैसे अभी हमने किया है। क्या करेंगे हम, r बराबर के a की पावर p, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन r है इक्वल टू के a डैश पावर p। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि a डैश बराबर 2a किया है और r डैश बराबर कितना कर दिया, 4r कर दिया। इसमें पुट का पुट 4r इक्वल टू के 2a 1 इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा, r अपॉन 4r इक्वल टू के a की पावर p के 2 की पावर, ये कट गया यहाँ से, r से r कट गया तो 1 अपॉन 4 बराबर 1/2 की पावर p। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 2 इक्वल टू 1/2 की पावर p, दैट इज p इक्वल टू 2 आंसर। आई हुई बात समझ में, तो लिखें इसको, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, रेट इक्वेशन पूछी है तो r बराबर के a की पावर, ये बात क्लियर हुई भैया। मैथमेटिकल डाटा की फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछ सकते हैं।
क्या हुआ बेटा? For a reaction to A plus B product, the rate law equation is R equal to K e to the power 1 B to the power 2. What happens when the volume of A and B becomes double in reaction? बताएं भाई क्या होगा? हाँ भाई ठीक है। चले देखिए, देखो भाई यहाँ पर यदि अपन देखें तो R बराबर K, A की पावर कितनी दे रखी है 1, B की पावर कितनी दी है 2। हमें मालूम है कंसंट्रेशन बराबर होता है N/V। क्या होगा N/V? तो हम यहाँ पर R बराबर K N/V की पावर 1 N/V की पावर 2 लिख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या चीज इंक्रीज करने की कह रहे हैं? वॉल्यूम, कंसंट्रेशन दी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर R डैश बराबर K, नंबर ऑफ मोल्स एडिटिव है, वॉल्यूम डबल कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, वॉल्यूम डबल कर दिया। यदि हम देखें कि भाई इसको भाग लाएंगे तो 1/2 की पावर 1 और इसको भाग लाएंगे 1/2 की पावर 2, तो K into 1/2 की पावर 1 NA/V 1/2 की पावर 2 NV/V। ठीक है भाई, इन सारी वैल्यूज को भाग ले लेंगे अपन, क्या आ जाएगा? R dash is equal to 1/2 की पावर 1 1/2 की पावर 2 K NA/V की पावर 1 और NV/V की पावर 2। ये कितना हो गया भैया? 1/2 into 1/4 is equal to 1/8। ये किसका फॉर्मूला है? तो इसकी जगह R लिख देंगे। तो क्या हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज बाय 8 टाइम। जैसे हमने वॉल्यूम को इंक्रीज किया है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 1/8, यानी कि 8 टाइम से डिक्रीज हो गई। क्लियर भैया? तो ये इसका सॉल्यूशन है। ध्यान रहे पेपर में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है या तो वो कंसंट्रेशन। ठीक है भाई, बात समझ में आई? दोनों की ये क्वेश्चन समझ में आ गए? बुक्स आप लोगों ने ले ली होंगी शायद, कोई सी ले लो जो मिल जाए, कोई सी ले लो। JPS CBH की नहीं मिलेंगी आपको।